हालेलुया। एक आवाज बहुत ऊंची है जो अक्सर मुझे अच्छी लगती है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह में आपको बहुत ज्यादा सलाम। खुश रहे और तवज्जो से कलाम को सुने। हालेलुया। आज फिर पैदाइश की किताब 5वां बाब, जो कि एक हम सीरीज के अंदर है, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, जिसमें हम चैप्टर चल रहे हैं और आज हम 5वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आज हनूक की कहानी के मुतालिक सीखेंगे कि हनूक कैसा शख्स था, किस तरह खुदा के साथ साथ चलता था और उसका चलना हमारे लिए कैसा बायसे बरकत हो सकता है। तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतूसलेह पैदा हुआ, और मतूसलेह की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। जिस सब कहें आमीन। आउटलाइन इसकी दूंगा। सबसे पहले जो अनवान है वो है हनूक का खुदा के साथ साथ चलना, और इसके पहला पॉइंट जो है वो है कि हनूक खुदा के साथ चलना शुरू हुआ, और दूसरा पॉइंट ये कि हनूक का खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है, फिर हनूक का ईमान क्या था, और चौथा पॉइंट ये कि हनूक मनादी करने वाला शख्स था, और 5वां पॉइंट ये कि हनूक की जिंदगी हमें क्या सिखाती है। खुदावंद की तारीफ और शुक्रगुजारी हो इस आउटलाइन के अंदर रहते हुए आज के मौजू को, आज के मज़मून को सीखेंगे कि खुदा हनूक पर किस तरह मेहरबान था, खुदा हनूक से कितनी मोहब्बत करता था, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। जैसे ही हम इस चैप्टर को, जो 5वां है, 5वां बाब पैदाइश का जैसे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ बहुत सारी स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोगों के बारे में बार बार लिखा जाता है कि वो मर गया, वो मर गया, इतनी उम्र पाने के बाद वो मर गया, इतनी उम्र पाने के बाद वो मर गया। हर शख्स के बारे में लिखा गया है कि वो मर गया। यहाँ तक के एक शख्स ऐसा आया जिसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी थी, उसका नाम मतूसलेह था, और उसकी उम्र 969 बरस थी, और उसके बारे में भी लिखा है कि वो भी मर गया। अब किसी की उम्र 600 साल है, किसी की उम्र 700 साल है, उसके बारे में लिखा है वो भी मर गया। किसी की उम्र 800 साल है, उसके बारे में भी लिखा है कि वो भी मर गया। और किसी की 900 साल, 930 साल, 950 साल है, तो वो भी मर गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एक शख्स आया जिसके बारे में बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती, जिसके बारे में बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती। बाइबल उसके बारे में, उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं कहती। बाइबल ने उसके बारे में ये नहीं कहा कि वो मर गया, और उसका नाम बोले हनूक था, और उसका नाम हनूक था। हनूक के बारे में लिखा है कि हनूक जब 65 बरस का हुआ
उसका नाम क्या था? मतुसले। इसकी पैदाइश के बाद, ये नहीं कि हनूक बचपन ही से खुदा के साथ चलता रहा, पैदाइशी तौर पर वो खुदा के साथ चलने लगा, ऐसा भी नहीं। बल्कि लिखा है कि जब उसका बेटा मतुसले पैदा हुआ तो तब उसकी पैदाइश के बाद वो खुदा के साथ साथ चलने लगा, खुदा के साथ साथ चलने लगा। ये बहुत अहम बात है। ये यहां पर 2 बार आया है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। मतुसले की पैदाइश के बाद फौरन लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। और इसके बाद फिर अगली आयत के अंदर भी जाकर, जहां पर ये क्लोज होता है, वहां पर भी ये लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो भी गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। इसलिए क्योंकि ये 2 बार आया है और बहुत आम है। वैसे भी खुदा के साथ चलना तो बहुत ही आम बात और मुश्किल बात है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ चले। ये शख्स हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। कितने साल इसने खुदा के साथ ये चलता रहा? बाइबल कहती है ये 300 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। 300 साल, 3 सदियां, 3 सदियां एक लंबा अरसा है। खुदा के साथ चलना आसान काम नहीं, खुदा के साथ चलना इंतहाई मुश्किल काम है। हम अब्राहम की जिंदगी पर निगाह करें तो जो ईमानदारों का बाप है, वो खुदा के साथ चल रहा था, दुख उठा रहा था, खुदा की फरमाबरदारी कर रहा था, ईमान के साथ भी चल रहा था, खुदा से बातें भी कर रहा था, खुदा की वर्शिप कर रहा है, खुदा के लिए मसले बना रहा है, खुदा के हुक्म की पासदारी कर रहा है। और खुदा उससे कहता है कि यहाँ चल, वो वहां चलता है। खुदा उससे वहां से उठाता है, कहता है आगे चल, और वो वहां चलता है। वहां से खुदा उससे कहता है कि इस जगह पर आ, वो उस इलाके में आता है। खुदा जहां से भेजता है, अब्राहम वहां पर जाता है, वहां डेरा लगा लेता है, वहां पर अपना मस्बा भी बनाता है। ये खुदा के साथ शख्स चल रहा है। फिर भी खुदा से क्या कहता है? तू मेरी हजूरी में चल और कामिल हो। अब इसको समझिए कि खुदा उससे क्यों यह कह रहा है। अगर आज हम कहें हाँ जी दुआ किया करें, तो हमारा क्या रिजेक्ट आंसर होता है? हम कहते हैं हाँ जी दुआ करते हैं। उसने ये नहीं कहा। खुदा जानता था कि ये साथ मेरे चल रहा है, मेरी वफादारी कर रहा है, मैं जो कह रहा हूं ये कर रहा है, मैं इसके साथ बातें कर रहा हूं, ये मेरे साथ ईमान के साथ चल रहा है। खुदा को ये सब पता था, इसके बावजूद भी कुछ कमी थी, इसलिए खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। तो आज दुआ करने वालों से कहें कि भाई आपकी दुआ के अंदर कुछ कमी है, तो पादरी पर कड्डो पादरी नो भाई इल्जाम तराशियां पादरी पर, इसलिए कि उसने ये कहा भाई आपकी दुआ में कुछ कमी है, बेहतरी लाएं। आपकी दुआ में मसा नहीं, आपकी दुआ में खुदा की हजूरी नहीं, आप दुआ कर रहे हैं, खुदा भूख नहीं कर रहा। तो पादरी गलत है। पादरी ने ये क्या कह दिया है कि भाई आपकी दुआ के अंदर खुदा का रूह ट्रैवल नहीं कर रहा, मसा नहीं आपकी दुआ के अंदर। तो कुछ गलत नहीं कहा। खुदा ने जब उससे कहा अब्राहम से कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, तो मतलब ये कि फिर उसको कुछ करने की जरूरत थी और उसने फिर किया भी। जानते हो क्या किया? ईमान में वो मजबूत हुआ और ऐसा मजबूत हुआ कि खुदा ने उसका लहते जिगर उससे मांगा, इसहाक की कुर्बानी दे, इसहाक को कुर्बान कर दे।
आप कामिल शख्स से ही खुदा मांगेगा ना। अब जो बेईमान शख्स है, जो समंदर की लहरों की मानिंदा, जो दो दिला है, खुदा उससे ऐसा क्या क्या तकाजा करेगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुदा उससे नहीं मांगेगा कि उसका ईमान ही नहीं, उसने देना ही नहीं। वो तो खुदा को फौरन छोड़ देगा कि खुदा क्या मांग रहा है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये बेटा मिला, 75 साल मैंने खुदा के हजूर मिन्नतें की, चलता रहा, और फिर जाकर ये बेटा मिला और मैंने इसे पाला, बड़ा किया, इससे प्यार किया, इसकी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया। खुदा कहता है ये वापस दे, उससे कामिल होना था। आपको देने के लिए कामिल होना पड़ेगा, आपको देने के लिए खुदा के साथ चलना पड़ेगा। यही वजह है कि आप दे नहीं रहे, क्योंकि आप कामिल नहीं हो रहे, आप खुदा के साथ चल नहीं रहे। भाई पौल, खुदा के साथ चलना बहुत मुश्किल है। आप खुदा के साथ चल नहीं रहे। चेक करें, अपने अंदर जाके आपको खुद समझ आएगी कि मैं खुदा के साथ कैसा चल रहा हूं। खुदा के साथ दूसरा पॉइंट था कि कैसे चलने का मतलब क्या है। समझिएगा, खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है। खुदा किस तरह से चाहता है कि आप खुदा के साथ चलें। अनूप जब खुदा के साथ चल रहा है तो खुदा के साथ वो वफादारी के साथ चल रहा है, खुदा के साथ वो मोहब्बत से चल रहा है, खुदा के साथ वो अकीदत से चल रहा है, खुदा के लिए उसने सब कुछ दे रखा है। खुदा के साथ जब चल रहा है तो जिस तरफ खुदा चल रहा है अनूप उस तरफ चल रहा है। जिस तरफ खुदा का चेहरा है अनूप ने अपना चेहरा उस तरफ कर लिया है, क्योंकि उस तरफ उसका खुदा है। जिस तरफ खुदा है अनूप उसी तरफ चलता है। उसने दूसरी तरफ चलना शुरू नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि दूसरी तरफ ये बदकार दुनिया है, जिसके अंदर गुनाह, बदी, झूठ, मुकारी है, हसद, जेलसी है। बदकार दुनिया, तबाह होने वाली दुनिया, जिसके बारे में वो सीख चुका था और उसने मनाती भी की। वो उस दुनिया के साथ नहीं चल रहा था। वो किसके साथ चल रहा था? वो खुदा के साथ चल रहा था, वफादारी के साथ खुदा के साथ चल रहा था। उसकी रफाकत किसके साथ थी? जिंदा खुदा के साथ, यहोवा खुदा के साथ। उसकी रफाकत थी। वो बातें किससे करता था? वो लश्करों के खुदा के साथ बातें करता था। वो किसके साथ अपनी मोहब्बत को शेयर करता था? वो लश्करों के खुदा के साथ जो इलाही मोहब्बत करता है, जिसकी मोहब्बत बेबया है, जिसकी मोहब्बत खालिस, सच्ची, उत्तम है, वो उससे मोहब्बत करता था और उसी के साथ रफाकत रखता और उसी के साथ चल रहा था। दूसरा पॉइंट यहां पर कि वो वफादारी के साथ खुदा के साथ चल रहा था। वो ऐसे नहीं चल रहा था। वफादारी होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। अगर वफादारी नहीं तो आप कितना भी चल ले खुदा के साथ, आपको खुदा पसंद ही नहीं करेगा। और भाई कोई शख्स ही नहीं पसंद करता। वफादार दोस्तों को दोस्त पसंद करते हैं, बेवफाओं को कोई पसंद नहीं करता। इस दुनिया में अगर कोई बेवफा है तो उसे कौन पसंद करता है? उसे तो लोग मुंह पर कह देते हैं तू बेवफा है, तू झूठा है, तेरे काम ठीक नहीं। वो बेवफा शख्स है। लेकिन खुदा किसको पसंद करता है? खुदा भी वफादारों को पसंद करता है, जिनके अंदर वफादारी का जज्बा है, जो वफादारी करते हैं, जो वफादारी निभाते हैं, जो अपनी जान तक भी दे देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे वफादारों को खुदा तलाश करता है, ढूंढता है और खुदा वफादारों के साथ चलता है। अनूप वफादार था। अनूप वफादारी के साथ खुदा के साथ साथ चलता रहा, इसीलिए खुदा भी उसके साथ
चलता रहा एक लंबा अरसा, 300 साल खुदा उसके साथ चलता रहा। और फिर एक तीसरा पॉइंट भी है, खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है? तीसरा पॉइंट ये कि जिंदगी पाकीज़गी से भरी हुई, पाकीज़ा जिंदगी रखता हो। खुदा पाक है और उसके साथ चलने के लिए भी पाक होना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करने के लिए भी पाक होना पड़ेगा, मोहब्बत खालिस करनी पड़ेगी। बेरिया मोहब्बत खुदा को पसंद नहीं है। ये जो खूबसूरत बातें करके, लबलबाने वाली बातें करके मोहब्बत जाहिर की जाती है, खुदा को ये मोहब्बत पसंद नहीं। खुदा प्यारी मोहब्बत करता है, खुदा खूबसूरत मोहब्बत करता है, खुदा पाक मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत की हदें नहीं है, सरहदें नहीं है। खुदा की मोहब्बत को कोई नाप नहीं सकता। खुदा की मोहब्बत आला है, अत्वा है, उत्तम है, पाक है, बेमिसाल है, लासानी उसकी मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत जैसी कोई भी मोहब्बत नहीं। आज लोगों की मोहब्बत क्या है? शर्तों पर मौकूफ, तू मुझे ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो लोगों की मोहब्बत शर्तों पर मौकूफ है। लोग शर्तें रखते हैं मोहब्बत में, लेकिन खुदा शर्त नहीं रखता। हनूक से खुदा ने शर्त नहीं लगा ली कि तू मोहब्बत करेगा तो मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। खुदा उससे मोहब्बत कर रहा था, खुदा उसके साथ मोहब्बत के साथ चल रहा था, खुदा उसके साथ वफादारी के साथ चल रहा था। खुदा पाकीज़गी के साथ उसके साथ चल रहा था। तो दूसरी तरफ हनूक भी खुदा के साथ क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। इधर खुदा उसके साथ चल रहा है, इधर हनूक खुदा के साथ चल रहा है। उधर खुदा बातें हनूक से करता है, इधर हनूक खुदा से बातें करता है, रिफाकत। और उधर खुदा वफादारी के साथ हनूक के साथ चल रहा है, इधर हनूक भी खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहा है। और उस तरफ से खुदा पाक है, अपनी पाकीज़गी के साथ खुदा उसके साथ चल रहा है। तो इधर हनूक भी पाकीज़गी के साथ खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहा है और चल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये कि क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं या हम जी रहे हैं? हम जिंदा हैं अपनी जिंदगी में या जिंदगी गुजार रहे हैं? दो बातें हैं। अपनी जिंदगी में हम जिंदा हैं, खुदा के साथ जिंदा हैं, क्या हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? दो बातें, जिंदगी गुजारना और खुदा में जिंदा रहना, दो बातें हैं। हम किस ट्रैक पर हैं, किस जिंदगी में हैं? अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी सिर्फ गुजार रहे हैं, वो जिंदगी जो हमें मिली है 70 बरस की, 80 बरस की, 90 बरस की, कईयों को तो इससे भी कम मिल जाती है, कईयों को ज्यादा मिल जाती है, लेकिन वो जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो जिंदगी गुजार रहे हैं तो मतलब वो दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि उनका टारगेट ये है कि हमने दुनिया को एंजॉय करना है, हम दुनिया के मजे लूटने हैं, हम दुनिया के खानों के मजे लूटने हैं, हमने दुनिया के फैशन को अपनाना है और उसके मजे लूटने हैं। हमने वो सब कुछ करना है जो दुनिया कर रही है। इसमें शोहरत है, इसमें इज्जत है, इसमें बरकत है, इसमें सब कुछ है। तो ये सब कुछ जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम खुदा के साथ जिंदा हैं, जिंदगी रखते हैं, जिंदा है, खुदा के साथ जिंदा है,
तो फिर खुदा की जिंदगी हम में है, फिर खुदा की पकीज़गी हम में है, फिर खुदा की वफादारी हम में है, फिर खुदा का रूह हम में है, और रूह जिंदा करता है, जिंदगी देता है, और फिर हम खुदा की हजूरी के मजे लूटते हैं, हम खुदा की बातों के मजे लूटते हैं, हम खुदा के कलाम के मजे लूटते हैं। हमें खुदा के कलाम की बातें पसंद है, हम उनमें रहना पसंद करते हैं, हम खुदा के आगे झुकना पसंद करते हैं, हम दुआ करना पसंद करते हैं, हम खुदा के साथ बातें करना पसंद करते हैं, उनमें हमें मजा आता है। हम जिंदा हैं क्योंकि खुदा जिंदा है, और हमारी जिंदगी ये जिंदगी है हमारी, वो खुदा के साथ चलनी है। हनूक जिंदा जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो जिंदगी गुजार नहीं रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था। अगले संडे आएगा तो फिर चर्च जाऊंगा, फिर अगले संडे आएगा तो फिर चर्च जाऊंगा, फिर संडे आएगा तो चर्च जाऊंगा, या शायरबानी के शायरबानी जाऊंगा। तो मैं तो कई बार ये सूखा खून पीने वाले और बदर खाने वाले आ गए, पूरा महीना भूले हुए हैं, पूरा महीना ना चर्च आए, ना दुआ की, ना कलाम पढ़ा, ना सीखा कुछ, ना कोई अमल। वो जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जिंदा नहीं है, वो मसीह के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे। फर्क है रेगुलर मसीह में, जो मसीह में रेगुलर जिंदगी गुजार रहे हैं, फर्क है उन जिंदगियों से जो महीने बाद या 2 महीने बाद आते हैं चर्च। फर्क है, डिफरेंस है, फर्क। जो रोज चर्च आते हैं उनकी जिंदगी में भी फर्क है, फर्क है। अभी कल ही की बात है, मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई, 8 माह का बेबी, फिर 8वां महीना, खून की बोतलें लग रही हैं। हर बोतल के बाद डॉक्टर को समझ नहीं आ रही खून किधर जा रहा है। 6 बोतलें खून की लग गई, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आई, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा, खून किधर जा रहा है। सियालकोट से लाहौर रेफर कर दिया गया, इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर। खुदा के साथ चलने से बड़े काम होते हैं, खुदा के साथ चलने से बड़े काम होते हैं। दुआ की फोन पे, खुदा के फजल से बहुत साफ। खुदा के साथ चले, खुदा की रिफाकत में रहे। हनूक खुदा की रिफाकत में था, हनूक खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहा था, पाकीज़गी के साथ चल रहा था। अगर हम भी इस तरह से खुदा के साथ चल रहे हैं तो क्या खुदा बेवफाई करेगा? क्या खुदा मौज से नहीं करेगा? खुदा मौज से करेगा। खुदा हमारी जिंदगी का ज़िम्मेदार खुदा है, हमारी हर जरूरत का ज़िम्मेदार खुदा है, हमारी शिफा का ज़िम्मेदार खुदा है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो ज़िम्मेदार कौन है? खुदा। शिफा देने का ज़िम्मेदार खुदा है। और अगर हम गिर जाते हैं तो ज़िम्मेदार कौन है? खुदा। उठाने का, गिराने का नहीं। अगर हम गिर गए हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम, अगर बीमार पड़ गए उसके ज़िम्मेदार हम, लेकिन शिफा देने का ज़िम्मेदार खुदा, उठाने का ज़िम्मेदार खुदा, बरकत देने का ज़िम्मेदार खुदा। अगर हम नाकाम हो रहे हैं तो अपनी वजह से, हमारी अपनी किसी कमजोरी की वजह से, लेकिन हमें बरकत देने का और कामयाब करने का ज़िम्मेदार कौन है? खुदा। इसलिए खुदा के साथ चले। हनूक की सारी जिंदगी का ज़िम्मेदार खुदा था,
कि हनूक खुदा के साथ साथ चल रहा था, इसलिए खुदा उसकी जरूरतों का सुमदार था। उसके दुश्मनों से जंग करने का भी, उसे बचाने का भी खुदा सुमदार था। आपके साथ भी अगर कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, उससे बचाने का सुमदार आपका खुदा है, वो उससे आपको बचाएगा। और हनूक कोई 1-2 साल, एक दिन, एक हफ्ता, महीना नहीं चला। बाइबल कहती है 300 साल हनूक चलता रहा। ये चौथा पॉइंट है जो मैंने भी बयान किया था कि खुदा के साथ चलने का क्या मतलब है। पहला था खुदा के साथ रफाकत, दूसरा खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना, और तीसरा के खुदा अपनी पकीज़गी के साथ खुदा के साथ चलना। और चौथा पॉइंट ये कि मुस्तकिल मसाजी के साथ चलना। ये नहीं कि थोड़े अरसा के लिए खुदा के साथ चल रहे। अभी इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे। तो हनूक 300 साल खुदा के साथ चलता रहा। एक लंबा अरसा है, 3 सदियां, 3 सदियां एक लंबा अरसा है, और ये मुसलसल खुदा के साथ चल रहा था। अब मुझे बताना पड़ेगा आपको कि ये शख्स जिस तरह पहले दिन चल रहा था, वैसे ही आखिरी दिन भी चल रहा था। आमीन, आमीन। बात को सब फॉलो किया कि नहीं? बात को समझे कि नहीं? समझे। हम 1 महीने का अगर जायजा ले तो ज्यादा करीब हम कब होते हैं? पहले हफ्ते में, जब शाइबानी की इबादत आती है। हम खुदा के साथ बड़ा रिलेशन कायम करते हैं। हम यीशु के बदन में शामिल होते हैं, हम यीशु के लहू में शामिल होते हैं, और हम बड़े पुरजोश होते हैं क्योंकि हमें सैलरी भी मिली हुई होती है। पहले हफ्ते की बात है, हमने खाने भी खाने हैं, हमने फ्रूट भी लेने हैं, पिज़्ज़े भी खाने हैं, सैलरी मिली हुई है, पुरजोश है। हाँ जी, तो बड़े एक्साइटेड है। पहले हफ्ते में हम क्या कर रहे हैं? खुदा के साथ ज्यादा मोहब्बत जता रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते क्या होता है? कलीसिया कम, उससे अगले हफ्ते और कम, फिर आखिरी जब हफ्ता आता है तो फिर तो वैसे ही कुछ कर्जा पुर्जा लेना होता है, क्योंकि सैलरी खत्म हो चुकी है, घर के खर्चात पूरे करने हैं, मामला कुछ खराब है, तो फिर ओवर टाइम की तरफ जाना, चर्च में फिर नहीं आना। तो ये 1 महीने का शेड्यूल मैंने आपको दिया है। हनूक की पूरी जिंदगी 300 साल का जायजा लें। हनूक ने एक दिन भी खुदा के साथ ना मिलने का नागा नहीं किया। हनूक ने एक दिन भी ऐसा नहीं कि दुआ ना की हो। खुदा के हजूरी में चलता रहा, खुदा के साथ बातें करता रहा, हनूक खुदा की बातें सुनता रहा 300 साल। और 300 साल ही वो खुदा के साथ इक्वल चलता रहा। जिस तरफ खुदा चल रहा है, हनूक चल रहा है। इस कदर गहरी रिलेशन में हनूक चल रहा था, गहरी मोहब्बत में चल रहा था। एक बात आपको बताऊं कि लंबी जिंदगी अहम नहीं, वफादारी, गहरी जो है, गहरी वफादारी वो अहम है। आप खुदा के साथ एक दिन चल रहे हैं, लेकिन आपकी वफादारी में गहराई है, गहरी वफादारी आपकी, वो एक दिन आपकी सारी जिंदगी से बेहतर है। क्योंकि एक दिन में आपने बहुत गहरे तौर पर खुदा से मोहब्बत की है, वफादारी की है, हकीकत की है, खुदा के साथ चले हैं। और एक लंबी जिंदगी पाने वाला शख्स 100 साल की जिंदगी पाले और गहरी रफाकत ना रखे, गहरी मोहब्बत ना रखे, गहरी वफादारी खुदा के साथ ना रखे, और रस्मी बातें करता रहे, टाइम टू टाइम, कभी कभी खुदा से दुआ भी करता हो, ऐसी जिंदगी, लंबी जिंदगी से बेहतर वो एक दिन की जिंदगी है जो आपने वफादारी के साथ, गहरी वफादारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ खुदा के साथ गुजारी है। हालेलुया, हालेलुया।
बात अच्छी लगी है तो जोर से कहे हालेलुया। और अगला पॉइंट जो है वो है हनूक ईमान का शख्स था। ईमान का शख्स, ऐसे ही किसी को कह दिया जाता ये ईमान का शख्स है। हनूक खुदा के साथ जब चल रहा है तो खुदा पर ईमान रख के खुदा के साथ चल रहा है। जब हनूक खुदा से वफादारी कर रहा है तो वो खुदा पर ईमान रख कर वफादारी कर रहा है। उसको पता है कि खुदा वफादार है, इसलिए वो उस पर ईमान रखता है। उसको पता है कि खुदा मेरे साथ चल रहा है और वो भी वफादारी के साथ चल रहा है। इसलिए हनूक ने वफादारी के साथ खुदा के साथ ईमान के साथ जिंदगी गुजारी और 300 साल खुदा के साथ चलता रहा। और हनूक ने ये नहीं कहा कि खुदावन ये मोजज़ा हो जाए। अब कितने मोजज़े हनूक की जिंदगी में हुए होंगे, कितने मुर्दे जिंदा उसने किए होंगे। हनूक ने कितने मोजज़े किए, कितने बीमारों को शिफा दी हनूक ने। बाइबल कुछ बयान नहीं कर रही उसके बारे में। और कितने चर्च उसने बनवाए होंगे, कितने कम्युनिटी सेंटर, कितनी कलीसियाएं खड़ी की होंगी। हनूक खुदा के साथ क्या कर रहा है, ईमान के साथ चल रहा है। वो ईमान के साथ चल रहा है। 300 साल उसने खुदा पर ईमान रखा और इसी ईमान की वजह से खुदा उसके साथ चल रहा है और खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा ने उसे उठा लिया, खुदा ने उसे मरने ही नहीं दिया। कितनी प्यारी मोहब्बत और रिफाकत उनकी होगी कि खुदा ने कहा अच्छा तुझे एक तेरी जिंदगी में एक नया मोजज़ा होगा जो इससे पहले नहीं हुआ। आदम से खुदा रिफाकत रखता था, ठंडे वक्तों में आता। आदम मर गया, हवा मर गई, उसका बेटा का क्या नाम उसका हाबिल मर गया और कायन भी, और इसके बाद और भी जितने आए मरते गए, सब मर गए। हनूक की बारी आई तो खुदा ने उसे उठा लिया। ये सबसे बड़ा मोजज़ा है। मरने नहीं दिया। अजीम मोजज़ा खुदा ने किया कि तू मेरे साथ चल रहा है और इतना उत्साह से तू एक ईमान के साथ चल रहा है। तेरे ईमान में भी कमी नहीं आई, तेरी वफादारी में कमी नहीं आई, तेरी मोहब्बत में कमी नहीं आई और तेरी रफाकत में, तेरी दुआ में, तेरे गीतों में, तेरी बातों में रफाकत नहीं आई। तू टाइम पर उठता है, टाइम पर मेरे साथ चलता है, तू कभी लेट नहीं हुआ। तो खुदा ने इन सब बातों को देखा कि हनूक कितना वफादार है, कितना ईमान रखता है। खुदा ने कहा अच्छा चल अब दुनिया से तू गायब, चल तो अब मेरे साथ ऊपर। खुदा ने उसे जिंदा अपने साथ उठा लिया, ले लिया अपने पास, ले गया खुदा। ऐसा अजीम खुदा है। तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जितनी ज्यादा वफादारी के साथ चलेंगे, जितने ज्यादा ईमान के साथ खुदा के साथ चलेंगे, जितनी गहराई के साथ खुदा के साथ चलेंगे, जितनी ज्यादा अकीदत आपकी होगी, खुदा उतना ही ज्यादा आपकी तरफ इन्वॉल्व होता जाएगा। जितनी ज्यादा पकीज़गी होती जाएगी, उतना ही ज्यादा खुदा आपके साथ चलता जाएगा। अब्राहम भी खुदा के साथ, ईमान के साथ चल रहा था। खुदा उसके साथ भी चल रहा है। बड़े काम किए, बड़े वादे किए। हनूक 300 साल खुदा के साथ चल रहा है, तो खुदा ने उसके साथ कितने वादे किए। खुदा ने उसे ये नहीं कहा मैं तुझे सितारों की तरह, मैं तुझे रेत के सरों की तरह, मैं तुझे दुनिया में बढ़ाऊंगा। खुदा ने ऐसे कुछ वादे नहीं किए, मैं तुझे वादा की हुई सरजमीन दूंगा। लेकिन हनूक खुदा के साथ चल रहा है, ऐसी गहरी रफाकत के साथ खुदा के साथ चल रहा है कि खुदा को कहना नहीं पड़ रहा कि मैं तुझे ये दूंगा। खुदा उसके बारे में कुछ और सोच रहा है। खुदा उसके बारे में कुछ नया प्लान लेकर साथ चल रहा है, और वो ये कि
मैं तुझे जिंदा ही आसमान पर उठा लूंगा। आज हम हनूक की जिंदगी से क्या सीखते हैं? आखिरी पॉइंट है, इसके बाद दुआ करेंगे। आज हम हनूक की जिंदगी से क्या सीखते हैं? ये बात सिर्फ कलीसिया तक महदूद नहीं रहेगी, सबके लिए है। जो लीडर है, जो एल्डर है, जो डीकन है, जो मुबश्शिर है, जो पादरी है, जो प्रिसाइडर है, जो वर्शिपर है, ये सबके लिए बात है। गौर करें कि आप खुदा के साथ कैसा चल रहे हैं। आप तबला बजा रहे हैं, काफी नहीं। आपकी वफादारी खुदा के साथ कितनी है? आपकी रिफाकत खुदा के साथ कितनी है? आपका दुआ का टाइम खुदा के साथ कितना है? आप कितना खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? यहाँ आपने 15 से 20 मिनट तबला बजाना है, इसके बाद भी खुदा ने आपको टाइम दिया है, जिंदगी दी। आपकी इसके बाद क्या जिंदगी है? आपने वर्शिप यहां पर की आधा घंटा, क्योंकि बाद पहले तो आप पैसे लेट आए, और इसके बाद भी खुदा ने आपको जिंदगी दी है। पूरा हफ्ता क्या किया? कितना टाइम खुदा को दिया? कैसी रिफाकत? कितने झूठ बोले, कितने सच बोले, कितने गंदे काम किए, कितने अच्छे काम किए, कितने धोखे दिए, कितने फ्रॉड किए। इसके बाद भी जिंदगी है। चर्च से निकल जाने के बाद भी खुदा के साथ चलना है। ये नहीं कि यहां कुर्सी पर बैठकर हम बड़े अच्छे बन के बैठे हैं। ईमानदार रूह से माबूद, वर्शिपर, एल्डर, डीकन, हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमारी खिदमत बड़ी है। नो नो, हम बड़े अच्छे बनकर बैठे हैं, चर्च में आए हैं, बड़े अच्छे हैं। नो नो, इसके बाद भी खुदा के साथ चलना है। इसके बाद भी खुदा के साथ रफाकत रखनी है, गेट से बाहर भी। अगर यहां गालियां नहीं दे रहे तो वहां भी गालियां नहीं